क्या माहौल है सर? घूम रहे हैं आप अक्सर, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई यहाँ के पिछड़ेपन से। आपको जसराज ने भेजा है क्या? ये बात आप जनसुराज के लिए कहा करते थे, आज आप बीजेपी के लिए क्या बोलते थे? अब जब बताइए तो क्या बोलते थे? स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी जी के कार्यों से आप कितना सहमत है और उनको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? स्वराज के नेता कहते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, इसकी वजह से आप पे। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, क्या कर रहे हैं फिर राजनीतिक दल बना के? महत्वाकांक्षा होना खराब है क्या? बात सही बात है, लेकिन उसको कर पाने की क्षमता, कर पाने का जुनून, कर पाने का टीम वो कहाँ है? वो भाजपा में है। मार्जिन क्या रहेगा उनको? जो क्या सपना दिखाया जा रहा है उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, यहाँ एनडीए और भाजपा वो कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का आभासीय पटल। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति है बिहार के बक्सर विधानसभा के चुरामनपुर गांव में। बक्सर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी से प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी मेरे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और आनंद मिश्रा जी के बारे में बता दूं, ये पहले जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश के युवा अध्यक्ष थे और ये बाइक रैली जब ये लेकर के पूरे बिहार में निकले थे उस समय से काफी चर्चा जोरों से हुई। वैसे ये कहीं चर्चा और कहीं नाम के मुताबिक नहीं है। जब ये अपने आईएएस कैडर में जब थे उस समय भी अपने ये कारनामों से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना करते थे। वैसे हम इनसे आज जानेंगे कि राजनीति में आया है, किस प्रकार के राजनीति में भूचाल करेंगे और इनके जो कार्य करने की जो क्षमता होगी किस प्रकार से होगी और कैसे बक्सर विधानसभा के लोगों को क्या कुछ सौगात देंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे भारत। जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी बक्सर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का किस प्रकार से सेवा करने के लिए निकले हैं? देखिए, ये राजनीति एक माध्यम है। यहाँ पे जो इसका जो करने का प्रयास है वो यही है कि यहाँ से रुका हुआ बक्सर का रुका हुआ विकास और बक्सर की लोगों की बात सही मंच पे मजबूती से पहुंचाया जा सके, ये एक प्रयास है। साथ ही यहाँ के जो युवा है वर्ग, स्पेशली आप बक्सर में देखेंगे तो थोड़ा इस जगह पे आपको अलग महसूस है। पूरा बिहार घूम के बक्सर पहुंचेंगे तो यहाँ एक बुद्धिजीवी माहौल है। यहाँ के लोग जो हैं वो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको उसके हिसाब से अवसर नहीं मिल रहा। तो उनको किस तरह से अवसर दिलाया जा सके, इसका भी ये प्रयास है। क्या माहौल है सर? घूम रहे हैं आप अक्सर, आप खुद देख सकते हैं। आप तो बहुत ही भाई कह रहा है आनंदमय है, तो वैसा है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि जमीनी स्तर पे लोग एक विकास चाहते हैं, वो बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके साथ बैठ के वो बात कर सके और सम्मान के साथ बात कर सके। तो कहीं ना कहीं उनको मुझ में ये उम्मीद दिख रही है कि शायद मैं इन सारे उनकी जो इच्छाएं हैं इस पे पूरा उतरूंगा। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार बक्सर की हमारी सम्मानित जनता हमें पूर्ण बहुमत से विजय बनाएगी। स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी जी के कार्यों से आप कितना सहमत है और उनको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अगर देना? देखिए, अब तो पक्ष विपक्ष की बात में तो 0 ही दूंगा। हाँ, तो वो भी हमको 0 देंगे, कुछ बात करेंगे तो ये कोई मतलब नहीं। उनसे पूछिए, क्योंकि मैं जिस विजन को लेके आया हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भारत का विकसित भारत का सपना है, साथ में ही जो एक विकास पुरुष के नाम पे देखिए तो नीतीश कुमार जी ने 2005 से अभी तक के जिस बिहार को एक गर्त से उठा के जिस जगह पे ये सरकार लेके आई है, उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो माफ करिएगा लेकिन 0 से कुछ माइनस में देने का इरादा जाएगा। सर, अभी कुछ दिन पहले आप ये बात आप जनसुराज के लिए कहा करते थे, आज आप बीजेपी के लिए क्या बोलते थे? अब जब बताइए तो क्या बोलते थे? नहीं, तो ये तो आप बोलते थे ना कि मंचों पे चढ़ करके अच्छा है। मैंने कहा अच्छा नैरेटिव है। आज भी कह रहा हूँ कि जो बात है वो बहुत सही बात है, सटीक बात। आज भी कह रहा हूँ वो बात सही बात है, लेकिन उसको कर पाने की क्षमता, कर पाने का जुनून, कर पाने का टीम वो कहाँ है? वो भाजपा में है। तो वो भाजपा, देखिए आप देखिए वो जो 5 प्रण वगैरह जो आप पढ़ेंगे वो सब एक एक को उठाइए, आप गूगल करिए, उसको लेके ये पढ़ लिखिए और उस पे आप मतलब अंग्रेजी में कहो कि इस पे व्हाट हैज बीजेपी डन इन दिस, व्हाट हैज एनडीए डन इन दिस। आपको 20 स्कीम हर पे आ जाएंगे जो ऑलरेडी काम कर रही है भाजपा और एनडीए। जो कि आज सपना दिखाया जा रहा है उस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। यहाँ पे तो बात नहीं हो रही है, यहाँ एनडीए और भाजपा वो कर रही है। जनसुराज के नेता कहते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है, इसकी वजह से आप पे। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, क्या कर रहे हैं फिर राजनीतिक दल बना के? महत्वाकांक्षा होना खराब है क्या? बिल्कुल महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा होना खराब नहीं है। महत्वाकांक्षा लेके उठेंगे तभी ना किसी का सेवा कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे क्या होगा? तो अपने महत्वाकांक्षाओं को काउंट कर दूसरों का छोड़ा। सर, आप आईपीएस की नौकरी इतनी अच्छी छोड़ करके आप राजनीति में कदम रखा है, इस बदलाव के पीछे आपका क्या मोटिव है? नहीं, यही मोटिव है कि जिस मोटिव से हर राजनीति ज्यादातर जो भी सकारात्मक राजनीति में आता है और जो भी कुछ बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है, हमारा भी वही मोटिव है। अब राजनीति क्योंकि राजनीतिक मंच मजबूत मंच होता है, वहां से आप चीजों को आप
देश को एक दिशा दे सकते हैं और दिशा बदल के दशा बदल सकते हैं। तो इसलिए राजनीति। सर आप इतना बढ़िया मेहनत किए थे जन स्वराज के लिए, आखिर क्यों छोड़ दिए? आपको जसराज ने भेजा है क्या? नहीं सर, हमें जन स्वराज नहीं चाहिए। जन स्वराज में सर हमने आपका मेहनत देखा है। नहीं, मेहनत मैं कहीं भी करूँ, मैं आईपीएस में आपने मेहनत नहीं देखा, मेरे एज ए स्टूडेंट भी आपने मेहनत देखा था। जो मेहनती इंसान होता है वो जहाँ रहता है अपनी ओर से संपूर्ण मेहनत करता है। जी ठीक। बिल्कुल सर, बक्सर के लोगों को क्या कुछ मैं कहना बक्सर के अपनी सम्मानित जनता को यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा ये वक्त मिला है, एक मौका है जिसमें कि ये विपक्ष की राजनीति से अपने आप को निकलना चाहिए और पक्ष की राजनीति और विकास की राजनीति के साथ जुड़ना चाहिए, जो एकमात्र इसकी संभावना आपको एनडीए की सरकार में दिखेगी। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई यहाँ के पिछड़ेपन से। मार्जिन क्या रहेगा वोटों का? वो तो देखा जाएगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी, हम लोग तो बस मेहनत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी को सुन रहे थे कि स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है पिछड़ेपन से, आखिर में क्या पिछड़ेपन है इन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।